नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा अपडेट और मैं हूं आपके साथ तान्या मेहता। श्रम मंत्री मुर्दाबाद, श्रम मंत्री मुर्दाबाद, चौधरी श्रम मुर्दाबाद, श्रम मंत्री तेरा नाश हो, श्रम मंत्री तेरा नाश हो, इनकलाब जिंदाबाद, CI2 जिंदाबाद। सारे साथियों से अपील है, जो साथी हमारे बीच आए हैं वो जहाँ जगह खाली दिखाई दे वहीं बैठ जाए। सारे साथी आराम से बैठे रहे। क्या मैटर है, क्यों आज इतने ज्यादा लोग यहाँ पर मजदूर बोल सकते हैं हम इकट्ठे हुए हैं? देखिए, देश के स्तर पे 1996 में निर्माण मजदूरों के लिए कानून बना था और हरियाणा में 2007 में उसको लागू किया गया। उसमें प्रावधान है कि तमाम निर्माण के मजदूरों का रजिस्ट्रेशन होगा और उस बोर्ड से जो सुविधाएं तय की गई है वो उनके और उनके परिवार को दी जाएगी। लेकिन 2007 के बाद से अभी तक, जिसमें कांग्रेस की भी सरकार रही है, बीजेपी की सरकार रही है और अभी गठबंधन की सरकार चल रही है, लेकिन मजदूरों के साथ हर बार विश्वासघात किया गया है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि लंबे समय के आंदोलन के बाद हरियाणा के जो श्रम मंत्री अनूप धानक जी, उन्होंने पिछले 11 महीनों को लेबर कमिश्नर के साथ एक मीटिंग तय करवाई और लेबर कमिश्नर की अध्यक्षता में तमाम बातों पे सहमति बनी। 25 पॉइंट थे, उनमें से 17 पॉइंटों के ऊपर सहमति जताई गई, लिखित में सहमति एक बनाई गई और लिखित में ऑर्डर दिए गए। कॉपी हमारे पास भी और तमाम जिलों के अधिकारियों के पास भेजी गई। उसमें यह था कि निर्माण मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए बड़े बड़े जो शहर हैं, जैसे गुड़गांव है, फरीदाबाद है, सोनीपत, पानीपत, रोहतक और हिसार में, यहाँ बड़ी बड़ी जो साइटें चल रही है, वहाँ मौके पे जाके श्रम विभाग के अधिकारी लोगों का निर्माण मजदूरों का रजिस्ट्रेशन करेंगे। बाकी जिलों में बड़े बड़े कैंप लगा के इनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। मतलब 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया, अभी तक एक मजदूर का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। फिर ये है कि जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया, उन्होंने जो फार्म भरे गए हैं, मतलब हजारों की तादाद में बोर्ड के ऑफिस में फार्म पड़े हैं, अभी तक किसी को भी उसमें से सुविधा नहीं दी जा रही है। किस तरीके की सुविधा दी जाती है रजिस्ट्रेशन के बाद? ये है कि बेटी की शादी होने पे 1,01,000 रुपए कन्यादान के रूप में दिए जाते हैं, सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। हाँ, मौत होने पे जो रजिस्टर्ड वर्कर है उसको, उसके परिवार को 5 लाख की सुविधा दी जाएगी। स्कॉलरशिप बच्चों की दी जाएगी। अन्य एसेसरीज जो है भी है, महिला जो वर्कर है उसके जापा खर्च है या रसोई के लिए, या वर्कर है तो औजार किट के लिए और साइकिल के लिए, बहुत सारी 25 प्रकार की सुविधाएं हैं। उसमें कुछ सुविधाएं ऐसी हैं जो मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार होल्डिंग में तो लगा रखा है, उन्होंने बड़े बड़े वादे कर रखे हैं। जैसे मकान बनाने पे 2 लाख रुपए बिना ब्याज के मिलेंगे। अभी तक 22 लाख लोग काम करते हैं हरियाणा में, एक सिंगल मजदूर को भी नहीं दिए गए हैं। कुछ तो सुविधाएं ऐसी हैं जो दी नहीं जाती है, लिख रखा है। तो 11 तारीख को मैंने कहा कि 11 तारीख को बैठ के जिन पे सहमति बनी, ये उसके बाद मजदूरों के साथ विश्वासघात हुआ है। ये वादा खिलाफी है और इसी वादा खिलाफी के खिलाफ पूरे हरियाणा के मजदूर आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और यहाँ से इकट्ठे होके हम श्रम जो मंत्री है श्रम विभाग का श्री अनूप धानक जी, उसका घर का हम घेराव करेंगे। तो इससे पहले भी आप मंत्री जी के पास गए थे बातचीत करने के लिए कि क्यों रजिस्ट्रेशन अभी तक रुके हुए हैं, अभी तक क्यों रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहे हैं? कई दौर के मंत्री के साथ बातचीत है और बार बार आश्वासन के बाद भी जो मजदूरों के बाद सहमति बनती है उन पर लागू नहीं की जाती। और 11 जुलाई की जो हमारी बातचीत है, प्रधान जी ने भी बताया है, उस पर लिखित में लेटर जारी हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी निचले स्तर पर लागू नहीं किया जा रहा। जानबूझ के सरकार मजदूरों को दर दर भटकाने का काम किया जा रहा है, जिसका विरोध में पूरा हरियाणा का निर्माण मजदूरों में रोष है। और रोष इस बात के लिए है कि उस बच्ची का 2 बच्चे हो गए लेकिन आज तक कन्यादान नहीं दिया गया। एक भी मजदूर का, जो खासकर प्रवासी मजदूर है, रोजाना एक्सीडेंटों में मतलब मौत हो रही है उनकी, लेकिन एक भी मजदूर का पंजीकरण नहीं पा रहा। हम ये कहना चाहते हैं कि 1996 में पूरे देश के स्तर पर कानून बन गया, लेकिन हरियाणा में 2007 में लागू होने के बाद भी आज तक भी
2022 में पूरा मजदूर का पंजीकरण नहीं हुआ है, बहुत छोटा हिस्से का पंजीकरण हुआ है। सरकार जानबूझ के बकवास कर रही है, जिसका विरोध आज पूरा हरियाणा का निर्माण मजदूर अपनी सुविधा लेने के लिए, और श्रम मंत्री जो मजदूरों का नाम का श्रम मंत्री तो है, लेकिन मजदूरों को बात करने के लिए, उनकी सुनवाई करने के लिए, उनकी नीति लागू करने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। आज विरोध है और पूरा हरियाणा का निर्माण का मजदूर जाएगा और श्रम मंत्री से पूछेगा कि आप मंत्री हमारे नाम के, तो हमारी सुविधा कहाँ गई, क्यों दिन रात ये बेमानी शर्त लगा के, ऑब्जेक्शन लगा के न मजदूर को सुविधा से बाहर किया जा रहा है, जिसका विरोध में आज पूरा हरियाणा का निर्माण मजदूर आया है। और जब तक बैठेंगे, जब तक इस मजदूर का समाधान नहीं हो जाता, आज का हमारी आक्रोश प्रदर्शन इस बात का। कितने मजदूर यहाँ पर आज इकट्ठे हुए पूरे हरियाणा से? आज का हजारों की संख्या में मजदूर आ रहे हैं, अभी तो रास्ते में है, लोग चले हुए हैं, कुछ पहुंचने वाले हैं, मतलब बहुत बड़ी संख्या में आज लामबंद होंगे। यहाँ हजारों की संख्या में मजदूर आएंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में विरोध है आज मजदूरों में इस सरकार के प्रति, क्योंकि महंगाई से, बेरोजगारी से, भूखमरी से इस सरकार ने जो कमा के खाने लोग हैं, सबकी नीतियों का आज कुठाराघात किया जा रहा है। जो मजदूरों के 29 श्रम कानून थे उनको बदल के 4 कोड लागू कर दिया गया, जिससे मजदूर को गुलाम बनाने का काम यह सरकार कर रही है, जिसका विरोध में भी मजदूर बड़े संख्या में इकट्ठे होकर आए आज। तो गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। क्या यहाँ पर जितने में मजदूर है, इनको पता है रजिस्ट्रेशन के बाद इनको क्या क्या हक मिलेंगे या क्या क्या सुविधा दी जाएगी? यूनियन के गठन से लेके लगातार गांव-गांव जाके मजदूरों को, जो सरकार का काम है, सरकार ने बताना चाहिए मजदूरों को क्या क्या बेनिफिट मिल रही है, लेकिन ये यूनियन लगातार अपना काम कर रही है, तमाम मजदूरों को जाके बता रही है कि ये सुविधा लड़के लागू कराई है, मजदूरों ने संघर्ष में लागू कराए, भीख में सरकार ने दी है। लेकिन आज उस बोर्ड को ही सरकार खत्म करने पर तुल रही है और मजदूर को गांव-गांव जाके जागरूक करके हम ले आ रहे हैं। तमाम जो सुविधा सरकार करोड़ों रुपये प्रचार पर तो खर्च कर रही है, उस पैसे का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन मजदूरों को देने के नाम पर सरकार पर एक पैसा नहीं है, जिसका विरोध में ये मजदूर आए। इससे हालांकि ये जो बोर्ड जो बना है, इसमें सरकार का कोई पैसा नहीं है, या तो पैसा उन लोगों का है जो मकान बना रहे हैं, या फिर उन लोगों का पैसा है जो उसके अंदर काम कर रहे हैं, यानी कि निर्माण मजदूरों का। निर्माण मजदूर 5 रुपए महीने के बोर्ड में जमा कराते हैं, और मालिक जो है 10 लाख से ऊपर जो भी बिल्डिंग बनती है, जो भी निर्माण का काम होता है, चाहे वो सरकारी है, गैर सरकारी है, वो उस बोर्ड के अंदर जमा होता है। अभी उसके अंदर बोर्ड के अंदर 3600 करोड़ रुपए उसके अंदर जमा है। हम ये कह रहे हैं कि उसका जो ब्याज है, वो ब्याज भी मजदूरों के अंदर नहीं बांटा जा रहा। कितना विश्वासघात कर रही है सरकार मजदूरों के साथ। उनके नाम पे बड़े बड़े होल्डिंग लगा के अखबारों में, टीवी में ऐड दे के उनका वोट तो इकट्ठा कर रही है, वोट तो बटोर रही है, लेकिन सुविधा के नाम पे कुछ नहीं दे रही है। इसलिए पूरे हरियाणा का मजदूर आक्रोश में है। राजा आप देख रहे होंगे, आक्रोश दिखाई दे रहा है सड़कों के ऊपर, वो मंत्री के घर पे भी दिखाई देगा आक्रोश। आपका क्या कहना है सर? आप इससे पहले कितनी बार मंत्री से बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं? मंत्री जी के पास हम 3-4 बार बात करने के लिए पहुंचे हैं। इससे पहले 12 जुलाई को हमने उकलाना में घेराव करना था मंत्री के आवास का, उसके लिए 11 तारीख की मीटिंग तय की गई थी। वो मंत्री जी के कहने पर ही करी गई थी। हमें पहले ये लग रहा था कि मजदूरों में से मंत्री बने हैं, श्रम मंत्री, मजदूरों के जो मंत्री बने हैं वो मजदूर तबका से हैं, तो हमें बड़ी खुशी हुई थी, सभी मजदूरों को खुशी हुई थी कि मजदूरों का काम बनेगा। परंतु अब ऐसी हालात है कि पहले से बेहतर काम हो रहा है, कि पहले से बहुत घटिया काम होने लग रहा है। मंत्री जी के कहने पर 90 दिन की वेरिफिकेशन जो है, उसके लिए मजदूर को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। ग्राम सचिव भी नहीं करता है, पटवारी भी नहीं करता है, कोई एसडीओ एक्शन भी नहीं करता है। इसलिए हमारी 11 तारीख ने जो मीटिंग हुई थी, उसमें श्रम कमिश्नर से बातचीत हुई थी। उसमें यह तय किया गया था कि जिस जिले का एडी है और लेबर अफसर है, वो इस पर 90 दिन की वेरिफिकेशन करेगा। उसमें 2 अफसरों ने हाँ भरी थी, अशोक नैन ने और रमेश डीडी है, उनने हाँ भरी थी कि हम ये सारा काम आपका सही करवाएंगे। हर एक ब्लॉक में एक अधिकारी को बिठाएंगे जो 90 दिन की वेरिफिकेशन करेगा। परंतु 5-4 दिन तो इन अफसरों ने अफड़ा तफड़ी मचाई और 5-4 दिन के बाद में ये चुप बैठ गए। 1 महीना का टाइम दिया था कमिश्नर साहब ने, भाई 1 महीना में आपकी ये सहमति हो, ये सारे कामों को हम पूरा कर देंगे। परंतु आज 2.25 महीने होने को जा रहे हैं। इस मजबूरी में हमारी यूनियन ने ये फैसला लेना पड़ा कि 31 तारीख को हरियाणा भर के मजदूर क्रांतिमान पार्क में इकट्ठे होंगे और श्रम मंत्री का घेराव करेंगे। हम 15 दिन से लग रहे हैं गांवों में, श्रम मंत्री के पुतले फूंक रहे हैं, श्रम मंत्री का पूरा विरोध कर रहे हैं, श्रम मंत्री के लिए मीटिंगें कर रहे हैं, परंतु श्रम मंत्री का कोई रूंग भी नहीं हाल रहा है। इसलिए आज भी हमें ऐसा लग रहा है कि श्रम मंत्री आज यहाँ हमारे कोठी पर नहीं मिलेंगे।
हम ये चाहते हैं कि श्रम मंत्री खुद आए और हमारे से बातचीत करें, इन मजदूरों के सामने आए जिनके वोट लेकर के मंत्री बने थे, इनके बीच में आकर के इनसे बातचीत करें और इनकी संतुष्टि करवाएं। हम ये चाहते हैं। जब तक श्रम मंत्री नहीं आएंगे, जब तक ये आंदोलन ऐसे रहेगा, चाहे 1 महीना लग जाए, ये सब लोग अपना राशन पानी लेकर के तैयारी करके आ रहे हैं। परमानेंट बैठने की तैयारी है, परमानेंट बैठने की तैयारी, परमानेंट बैठने की तैयारी। जिस तरीके से किसान बैठे थे उसी तरीके से। देखिए, किसान अपने मसले को लेकर के बैठे थे, मजदूर अपने मसले को लेकर के बैठेंगे, तो मजदूर जब बैठेगा तो सारी दुनिया का बैठेगा। ये देखना कि मजदूर ऐसे पीछे नहीं हटेगा। आज मजदूर देखिए आने लग रहे हैं, कई जिलों के लोग हमारे आए नहीं है, ये ब्लॉकों के लोग आ रहे हैं। हिसार जिला के लोग पहुंचे, अभी हिसार जिला के लोग ही पहुंचे, बाकी जिलों के लोग आने लग रहे हैं। काफी तादाद में मजदूर इकट्ठे होंगे, हजारों की संख्या में। हम मंत्री जी से अपील भी करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आप मजदूरों के मंत्री हैं, आप आके बातचीत करिए, मजदूरों का समाधान की बात करिए। ये मजदूरों का जो आज आए हैं अपनी दिहाड़ी तोड़ के आए, जितने दिन यहाँ बैठेंगे अपनी दिहाड़ी तोड़ के अपना खाना खाएंगे, अपना राशन खाएंगे। इस बात के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि मंत्री जी अगर मजदूरों को परेशान करेंगे तो अगली बार अमल के में वहां जाने में और उसको मंत्री जी को काफी दिक्कत आएगी। तो मजदूर जो वर्ग होता है वो सबसे मेहनती वर्ग माना जाता है। आज जहाँ भी हम लोग रह रहे हैं या बड़े बड़े मंत्री रह रहे हैं, वो आप लोगों के द्वारा ही बनाया गया है वो। और चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कैसा भी मौसम हो, आप लोगों को लगातार काम करना ही पड़ता है। फिर भी इतनी ज़्यादा जो आप लोगों के हक के जो रजिस्ट्रेशन करवाए जा रहे थे और आपका जो हक आप लोगों को मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। लेकिन बताया जा रहा है, बैनर्स में लगवाया जा रहा है, होर्डिंग्स में लगवाया जा रहा है कि ये हक दिया जाएगा, लेकिन दिया नहीं जा रहा है। तो क्या उसके पीछे कुछ राजनीतिक कारण हो सकता है? हाँ, बिल्कुल राजनीतिक कारण है कि इसको श्रम विभाग को सेंट्रलाइज करना चाहते हैं कि अगर सेंटर में सारा सिस्टम चला जाएगा कि 4 कोड बनाए थे, उन कोडों में भी श्रम विभाग के इसको जोड़ा गया था। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार इस पैसे को, जो हमारे प्रधान जी ने बताया 36,000 करोड़ रुपया जो है उसको लूटने की कोशिश कर रही है सरकार नीचे के नीचे। इलेक्शन आएगा जब इस पैसे को यूज करना चाहती है, इन्हीं गरीब आदमियों में वो पैसा बांट करके वोट बटोरना चाहती है। इसलिए आजकल मजदूर इतना पागल नहीं रहा कि अपना पैसा ही आप लेकर के ना उनको वोट देंगे। इस बार पूरा विरोध करेंगे मजदूर विरोध के तक में है, गुस्से में है। आप देख लीजिए, सारे मजदूर बिल्कुल गुस्से में नजर आ रहे हैं और इनका कोई बेनिफिट नहीं मिला। 3 साल से कोई सिंगल पैसा नहीं आ रहा है। जिस लड़की का कन्यादान का फार्म कन्यादान के टाइम पे होता है, उसमें 2-2, 3-3 बच्चे हो जाते हैं, जब भी कन्यादान नहीं मिलता उसमें 2 फार्म भरे जाते हैं। एक फार्म को तो कैंसिल कर दिया जाता है और एक फार्म के पैसे दे दिए जाते हैं। हम इन अधिकारियों से, सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि एक फार्म में क्या होगा, एक फार्म में क्या होगा। उसी आदमी का फार्म है, उसी कन्या का फार्म है, उसका एक फार्म रोक लिया जाता है। इसमें हमें ये दिखता है कि अफसरों की मंशा ऐसी है कि वो पैसे बटोरने की मंशा है, भ्रष्टाचार फैलाने की मंशा है। जिस लड़की का कन्यादान कई साल तक नहीं मिलता तो वे लोग नु कहते हैं कि कोई पैसा वैसा लेके कोई काम करवा दे, तो वे दलाल लोग पैदा हो रहे हैं। वो पैसा लेकर के 10% पे 15% पे दलाली कर लेते हैं और उसको पैसे को दलाली के रूप में ही फिर बेनिफिट अफसरों के साथ मिलकर दिलवा देते हैं। ये हमारी यूनियन इसके बिल्कुल खिलाफ है, इन दलालों के भी और सरकार के भी खिलाफ है। ये तय होना चाहिए कि आज फार्म भरा कि इतने दिन में पैसे मिल जाएंगे। फार्म भरने का समय सीमा तय है, परंतु पैसे देने का समय सीमा तय नहीं है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे फार्म का भी जिस दिन भर दिया उससे समय सीमा तय होनी चाहिए कि इस दिन तक हमारा पैसा मिलेगा। तो बताया, इन्हीं के द्वारा बताया गया कि जो मंत्री जी थे वो पहले मजदूर वर्ग से थे, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि मंत्री बनने के बाद मजदूरों को ही भूल गए? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की प्लानिंग है ये। अभी 4 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री ने श्रम सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बताया कि निर्माण मजदूरों का दल अलग अलग राज्यों में जो बोर्ड बने हुए हैं जो निर्माण मजदूरों के, उसमें 35,000 करोड़ रुपए हैं और मजदूरों को कुछ नहीं मिल रहा है। मतलब उनके कहने के मुताबिक ये समझ में आ रहा है कि इस पैसे पे कहीं ना कहीं सरकार की ये मंशा है कि ये इस पैसे को कहीं शेयर बाजार में या किसी अन्य और मार्केट में लगाने का सरकार का इरादा है, जो बिल्कुल भी मजदूरों के ये खिलाफ होगा। पूरे देश के स्तर पे हम देखें तो जो निर्माण के मजदूरों से जो संबंधित है, ये 12 करोड़ के आसपास लोग ऐसे हैं जो ये काम करते हैं। निश्चित तौर पे 12 करोड़ लोगों के ऊपर ये कुठाराघात होगा
और हमारी यूनियन हरियाणा के अंदर भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा और जो हमारी पूरे ऑल इंडिया में जो हमारी यूनियन है कंस्ट्रक्शन वर्कर फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये कतई ये बात बर्दाश्त नहीं करेगी और बिल्कुल भी हम इसको सेंट्रलाइज नहीं होने देंगे। ये जिस राज्य का जो फंड है जिन मजदूरों के लिए बिल्कुल एक एक मजदूरों के अंदर हम बंटवाएंगे, चाहे इसके लिए हमें कितना भी संघर्ष करना पड़ो। हम 1980 में निर्माण मजदूरों के लिए ये बोर्ड बनाने के लिए आंदोलन शुरू किया था। हमें मतलब 26 साल के आसपास हमें ये लगे बोर्ड को बनवाने में, और इसको चलाने के लिए भी हमें चाहे कितना भी लंबा समय हमें लगेगा हम लगाएंगे। कोई भी सरकार आए उसके खिलाफ लड़ेंगे बिल्कुल निश्चित तौर पे। ये क्लियर कट है कि हम मजदूरों के पक्ष में हैं, मजदूर के पाले में खड़े हैं और उनके लिए जो भी हमें मुनासिब होगा वो आंदोलन हम करेंगे। देश के अंदर जैसे किसान आंदोलन एक बड़ा आंदोलन के रूप में उभरा था, आने वाले समय में मजदूरों का भी एक बड़ा आंदोलन आप देखोगे, पूरे देश के अंदर एक बड़ा आंदोलन खड़ा होगा इस प्रकार की नीतियों के खिलाफ और मजदूरों के हक में। धन्यवाद। तो जिस तरीके से आप इनकी बात सुन सकते हैं कि अभी हम यहाँ पर क्रांतिकार जो पार्क है यहाँ पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा लोग यहाँ पर, कितने ज़्यादा मजदूर वर्ग के लोग यहाँ पर मौजूद है। सिर्फ ये हिसार के नहीं, हिसार के आसपास जितने भी गांव हैं वहाँ से ये सारे पहुँचे हैं और आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद हैं। औरतें हैं यहाँ पर, उनके बच्चे, वो अपने बच्चों को साथ में लेके आए हुए हैं, अपने दिन की जो दिहाड़ी है उसको छोड़कर यहाँ पर पहुँचे हैं और आप देख सकते हैं। और बस इनका यही कहना है कि इनकी मांगे जो है वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए, इनका जो रजिस्ट्रेशन रुके हुए हैं वो जल्द से जल्द पूरे हो जाए। अभी आपने प्रधान है जो इस यूनियन की, उनकी पूरी बात सुनी है कि क्यों आज ये इतने ज़्यादा मात्रा में, इतने ज़्यादा लोग जो है ये क्यों आज यहाँ पर पहुँचे हैं पार्क के अंदर, क्यों इतना ज़्यादा प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं, क्योंकि इनके रजिस्ट्रेशंस रोक दिए गए हैं। रजिस्ट्रेशन का मैं आपको बता दूं कि एक मजदूर का जब ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसे बहुत सारे फायदे मिलते हैं। घर बनाने के लिए पैसे मिलते हैं, उसकी लड़की की जब शादी होती है तो उसे कन्यादान के लिए पैसे मिलते हैं, लेकिन वो सब तभी मिल पाता है जब इनका रजिस्ट्रेशन, और इनके रजिस्ट्रेशन ही रोक दिए हैं। तो अब यहाँ से ये सीधा जो मंत्री हैं उनके घर पर पहुँचेंगे। इतने ज़्यादा जो लोग हैं ये प्रदर्शन करने के लिए मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन करने के लिए पहुँचेंगे और बस उनसे यही बातचीत करना चाहते हैं कि इनके रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द शुरू करवा दिए जाए। आप ताज़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हरियाणा अपडेट के साथ और इस मैटर में जो भी लाइव अपडेट्स होंगी वो आपको टाइम टू टाइम दी जाएंगी। धन्यवाद। इस बोर्ड के फंड में है, ये किसका पैसा है? ये सरकार या मोदी या किसी उनके लज्जा भग्गों का नहीं है। एक एक रुपया हमारे खून पसीने की कमाई का, ये बोर्ड का पैसा, ये हमारा अपना पैसा है। बड़ा संघर्ष किया गया जब संयुक्त मोर्चा की सरकार थी, देवगौड़ा देश का प्रधानमंत्री थे, बाहर से लाल झंडा समर्थन करता था पार्लियामेंट के अंदर। 1996 में यह कानून बना था। हरियाणा में